तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो लड़की होती है उसने फॉर्मेशन की स्पीड को बहुत ही तेज़ कर दिया होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो वहाँ पे पहुँच गया होता है और वो उस हॉल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत हॉल है, और तभी उस एरे को देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है डैम, किसी ने ये जो फॉर्मेशन है उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दी है। और हमें ग्रेट सिया को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि जो क्रिस्टल है ये रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है, ये जो फॉर्मेशन है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चेंज हो गई है। अब ये हम लोगों को ट्रैप कर लेगी इस फॉर्मेशन में, और यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब ये सारी के सारी जो है एक किलिंग फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी। और जियांग जो है वहाँ पे भागने लगता है और कहता है कि मुझे इसको रोकना चाहिए। तभी शू कहती है कि आखिर आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे लिए रुको। और जब जियांग जा रहा होता है तो उसके ऊपर कोई वाटर अटैक करता है और जियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है। तभी वो देख के कहता है ये तो तुम हो। और हमें पता चलता है कि ये जो सी एम्बरर सेक्ट वाले लोग होते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने तो हमें लगभग हरा ही दिया था। और वो कह रहा होता है कि ये जो ग्रेट सिया एम्प्रेस का जो लेगेसी वाला ट्रेजर है वो सिर्फ हमारा होगा, और हमारा जो सी एम्प्रेस सेक्ट है ये सिर्फ हमसे ही बिलोंग करती है। जियांग कहता है कि ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, अभी इस ट्रेजर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है। तभी वो जो सी एम्प्रेस सेक्ट वाला है वो कहता है कि इस बार हम लोग जो है तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसेंगे। तभी वहाँ पे जो ड्रैगन और फिनिक्स होते हैं उनकी जो आंखें हैं वो चमकने लगती है, और जो ग्रेट सिया एम्प्रेस का जो क्रिस्टल होता है वो एकदम ही रेड में चेंज होने लगता है। पर सी एम्प्रेस सेक्ट का जो बंदा है वो जियांग की बिल्कुल भी बात नहीं मानता, और वो अपनी वाटर ड्रैगन का यूज़ करते हुए जियांग पे अटैक कर देता है। और जियांग भी अपनी स्वॉर्ड से जो है उस ड्रैगन को काट देता है और कहता है कि जो सी एम्प्रेस सेक्ट वाले हैं वो बहुत ही बड़ा सेक्ट है, और मुझे जो है यहाँ पे इससे भी बड़ी चीज़ों को संभालना है। और यहाँ पे जो मैटर है वो इस बिग फॉर्मेशन से ज़्यादा रिलेट करता है। ट्रेजर तो हम बाद में भी ले सकते हैं। तभी जो सी एम्प्रेस सेक्ट है वो कहता है तुमने कहा लार्ज सेक्ट, और वो कहने लगता है हमारी जो सेक्ट है उसमें 73 सेंट रियल्म के एक्सपर्ट हैं, और मेरे जो सी एम्प्रेस सेक्ट है वो पूरी ईस्ट चाइना सी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। और वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया को बताना चाहने के लिए हमारे जो ईस्ट चाइना सी पे कितने सारे सोल्जर्स मारे गए, और हमारे जो लोग हैं वो हमेशा उसको गार्ड करते रहते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारी होनी चाहिए। हमारे जो मास्टर्स है वो हमेशा वहाँ पे लड़ते हैं और वो मारे जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो सारी की सारी जो गोल्ड और जितनी भी ट्रेजर्स हैं वो किसकी होनी चाहिए? हम लोगों की जान बचाते हैं, और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और जो सी एम्प्रेस सेक्ट है वो, यदि तुमने उनको ये सारी ट्रेजर नहीं दिया तो हम उसको गार्ड करना बंद कर देंगे। तभी जो सी एम्प्रेस सेक्ट का बंदा होता है वो कहता है कि अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, और ना ही मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और वो जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और जियांग अपनी शॉट से उसे ब्लॉक कर लेता है, और वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम बात क्या कर रहे हो। तभी सी एम्प्रेस सेक्ट का बंदा कहता है तो तुम जो यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अब मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ पे फिर से मुझ पे कोई ना कोई ट्रिक चल दोगे, ऐसा कहते कहते। और वो अपनी वाटर से फिर से उस पर अटैक करता है। और जो सू है वो कहती है जियांग हांग, और वो परेशान हो रही होती है, और वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो। और तभी जो सेंट होता है वो शू को रोक लेता है और कहता है कि उनको बिल्कुल भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। शू, तुम्हें जो है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और शू से देख के थोड़ी सी परेशान हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उस लड़ाई जो वो हो रही होती है, और जियांग उस क्रिस्टल को रेड होता हुआ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कहता है कि ये लगभग आधा रेड हो चुका है, और जैसे ये पूरा रेड होगा यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन फैल जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो शू है और वो जो सेंट है वो दोनों भी लड़ाई कर रहे होते हैं। जियांग सोच रहा होता है कि ये दोनों जो हैं वो 8th ग्रेड के सेंट रियल्म पे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे से लेवल में कम है, पर जो सू है उसकी जो फाइटिंग कॉम्बैट की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम है, तो इस मामले में उसको डिसएडवांटेज है। तभी वो जो लड़का है वो जंग पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और तुम जो वो किसी और को देख रहे हो, मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा। और जियांग ये देख के शॉक हो जाता है, पर वो कैसे भी अपनी स्वॉर्ड को आगे ले आता है और कहता है कि रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे नहीं तो। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी और टाइम लेने की ज़रूरत है, और वो जो पीछे चला जाता है जियांग उसके अटैक से। और वो कह रहा होता है ओरिजिनली तो मेरी जो सोल पावर है वो भी यहाँ पे ढंग से कुछ नहीं कर पा रही है, पर मैंने अपनी कुछ ना कुछ करके सोल पावर को यहाँ पे स्नीक करने के लिए, यानी कि दूसरों को ढूंढने के लिए लगाया था। और मैंने जो महसूस किया है कि जो पूरी की पूरी वैली है उसमें डिस्टर्बेंस फैली हुई है, और मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे और भी जो गाइज है वो आने वाले हैं। और तभी जो ड्रैगन और वो फिनिक्स है उनकी आंखें चमकती हैं, और वो दोनों एकदम रियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये दोनों के दोनों जो जीव हैं, मतलब दोनों के दोनों जो बीस्ट हैं, आखिर वो दोनों जिंदा हो ही गए, और ये दोनों के दोनों ही जो हैं वो होली रियल्म पे हैं। आखिर हम इनका सामना कैसे करेंगे?
और तभी जियांग जो कहता है कि ठीक है, लगता है अब वो करने का टाइम आ गया। और जियांग जो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि अब तुमने मुझसे फाइट ले ही लिया है तो चलो फिर शुरू करते हैं। और वो जो बीस्ट हैं वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर वो बीस्ट और फिनिक्स दोनों अपनी पावर बॉल से अटैक करते हैं। और जियांग उसके आगे आगे भागे जा रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं इन्हीं की पावर का यूज़ अपने अपोनेंट्स को मारने के लिए करूं तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो बीस्ट है इनकी जो पावर फोर्स है वो कितनी ज़्यादा ही है। और जियांग सी एम्बरर सेक्ट के लड़के की तरफ जाने लगता है और वो कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इन दोनों के दोनों बीस्ट से अकेले लड़ाई करने वाले हो। तभी वो लड़का कहता है कि तुम ये जो है वो तुम्हारा इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा। तभी वो सेंट वो देख के कहता है कि ये जो लड़का है ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो वहाँ पे खड़ा क्यों है। तभी वो सू को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और वो जो अटैक है वो सी एम्बरर सेक्ट के लड़कों को लगने वाला होता है जो ड्रैगन और फिनिक्स ने किया होता है। पर वो जो सेंट है वो सामने आ जाता है, कहता है केयरफुल रहो, और वो अटैक वो अपने ऊपर ले लेता है। और वो उस पावर को देख के कहता है कि ये पावर ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है। ये लोग 1000 सालों से यहाँ पे थे पर फिर भी इनकी ताकत जो है वो कितनी ज़्यादा है। आखिर ये दोनों चीज़ है क्या और हम इस सिचुएशन को कैसे सामना कर पाएंगे। और वो सेंट कह रहा होता है कि तुम गाइस जो वो पैसे के पीछे भाग रहे हो पर यहाँ तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी जियांग कहता है कि मैं जो हूँ बिल्कुल भी जो ग्रेट सिया का जेड है उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ हूँ। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम ले सकते हो, पर तुम लोग जो है वो कम से कम मेरी बात तो सुनो। ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और वो जो क्रिस्टल है वो रेड होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरे है वो जल्दी से किलिंग एरे में चेंज हो जाएगी और ये पूरी की पूरी जो केव है वो फट जाएगी। और जो सेंट होता है वो कहता है क्या ये सच है। और वो जियांग जो है वो कहता है कि तुम्हें जो है वो मुझ पर यकीन हो क्यों नहीं रहा। तुम्हें लगता है मैं इस सिचुएशन में कुछ भी मजाक करूँगा। और हमें जो है ये टॉम में जाने से पहले लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे से कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। तभी जो सेंट होता है वो कहता है आखिर तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है। और तभी वो लड़का कहता है कि ये लड़का हमेशा झूठी कहता है, आप जो है इस पर यकीन क्यों कर रहे हो। ये जो है वो हमें शील्ड के तौर पर यूज़ करना चाहता है। तभी जियांग कहता है अरे यार मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और वो भागता हुआ कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरे पर यकीन नहीं है तो भूल जाओ, तुम लोग यहीं रहो। और वो वहाँ से भागने लगता है और पर वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो जो लड़का होता है उसकी बॉडी में अपनी कुछ पावर्स को डाल देता है जिससे उसकी जो पावर को कंजर्व किया गया था वो वापस से आ जाती है। और जियांग भागते हुए कहता है कि मेरे जो सामने बिल्कुल भी कोई मैच खड़ा करने की कोशिश मत करना। और उसे इतनी ज़ोर से भागते हुए देख के जो सी एम्बरर सेक्ट का लड़का होता है वो कहता है कि कितनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि ये क्या है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पावर है वो बढ़ने लगती है और उसकी पूरी पावर वापस से आ जाती है। और वो कहता है कि तुमने मेरी पावर को वापस से क्यों लाया, आखिर तुमने युआन पावर को मेरे अंदर क्यों डाला। और जियांग उन बीस्ट के सामने जाते हुए कहता है कि तुम उसके बारे में मत सोचो। और वो उन सारे बीस्ट को जो है वो अकेले सामना कर रहा होता है और उनके अटैक्स को रोके जा रहा होता है। और जियांग कहता है मैंने ये किसी कारण से ही किया होगा। और वो कहता है कि यदि मैं फेल हो गया तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम पे रिलाई कर सकूँ। और वो जो ड्रैगन है वो जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो जियांग है वो अपनी स्वॉर्ड को सामने ले आता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और जियांग पीछे की तरफ चला जाता है। पर जियांग जो है उस ड्रैगन पे कुछ कट्स लगाता है और वो कहता है ये जो बीस्ट है वो कितना ज़्यादा बड़ा और कितना ज़्यादा ताकतवर है और साथ में इसकी स्पीड भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं जो हूँ इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और तभी जियांग कहता है कि शू ये तुम्हारी बारी है, जल्दी से इसे साइड करो। और जो शू है वो कहती है कि ठीक है और वो अपनी पावर का यूज़ करने लगती है। और तभी जो सेंट होते हैं वो उस लड़के पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि हमें लगता है कि उस पर यकीन करना पड़ेगा। तभी वो जो लड़का होता है कहता है कि लगता है कि हमें उस पर यकीन करना ही पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी सेंट कहता है कि अभी ये छोटे मोटे चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें जो है वो बचना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन है वो अपनी जो माउथ है उससे एक बहुत ही बड़ा अटैक जियांग की तरफ करता है और जो जियांग और सू है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। पर तभी जो ड्रैगन है वो जियांग के पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो फिर से अपनी पावर बीन का यूज़ करने वाला होता है। और सू ये देख के कहती है कि जियांग जल्दी से पीछे देखो, मरना मत। और उसे ऐसा करते हुए देख के जो क्वीन है वो कहती है कि मेरी जो सिस्टर है उस लड़के के बारे में कितना ज़्यादा केयर करती है। और वो अटैक जो है वो जैसे जियांग को लगने वाला होता है कि तभी जो वो ड्रैगन है उसके मुंह में कोई ना अपनी आई शील्ड को डाल देता है। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो वही सेंट होता है। और वो कहता है जल्दी से ये जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज लो। और जियांग कहता है सीनियर आपका बहुत बहुत थैंक्स। और जियांग अपने स्वॉर्ड में अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो कहता है कि जल्दी से इसको कुछ स्लैसेस में काट देते हैं। और जियांग वही उसका फेवरेट अटैक वो भवंडर टाइप का होता है उसका यूज़ करता है और जो ड्रैगन है उसको जो है खूब सारी पीसेस कर देता है। वो कहता है एक गया
एक बाकी है। और जैसे वो ऐसा कहता है कि जो फिनिक्स है वो उसके पीछे से उस पर अटैक करने लगता है और जियांग वो देख के परेशान हो जाता है। पर तब तक जो सी एम्परर सेक्ट का जो लड़का होता है वो अपनी वाटर शील्ड को वहाँ पे ले आता है और वो उसे रोकता हुआ कहता है कि अगर अगर तुमने ये फॉर्मेशन को नहीं रोका और बिना रोके ही तुम यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें जो है वो हेल में भी जाके ढूंढूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तभी जियांग कहता है ओके ब्रदर, और जियांग जो है वो उस क्रिस्टल की तरफ भागने लगता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। और क्वीन क्वीन कहती है कि प्लीज़ केयरफुल रहना। और तभी हमें एक आवाज़ को सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है लगता है हमारा टाइम आ गया। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं वही सर्वेंट और जो 9th प्रिंस होते हैं वो होते हैं। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ईवल स्माइल में हंसे जा रहे होते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो इन लोगों को कैसे रोकेगा और वो उस जो एरे है उसको रोक भी पाएगा कि नहीं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।